हाँ, जरा ध्यान देंगे सब स्टूडेंट। लास्ट टाइम हम लोग वर्टिकल मोशन पढ़ रहे थे, याद है ना, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन। उसमें काफ़ी बात हम लोग कर चुके थे। अब जो थोड़ा बहुत बचा है उसको हम करने आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग कोलिजन का बात करने जा रहे हैं, आगे का सब क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन हम लोग उस समय लगा चुके थे, याद होगा सब लोगों को। अब कुछ क्वेश्चन और बढ़ा रहे हैं हम लोग। जैसे देखो आप अच्छे से, हम कहने जा रहे हैं अब क्वेश्चन ऐसे कि किसी हाइट से, h हाइट है, और यहां से हम 3 पार्टिकल फेंक रहे हैं। पार्टिकल ए प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ स्पीड u, पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड विथ स्पीड u, ठीक है। पार्टिकल ए प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ स्पीड u, पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड विथ स्पीड u। अब आपको बताना है what is the speed of particle when it strikes the ground, what is the speed of particle A and B when it strike the ground, ठीक। अब इसको करना है तो एक तरीका तो सिंपली हो गया कि भाई ये तो u नीचे है और g भी नीचे है, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। तो इस b का जो वेलोसिटी है वो तो एकदम दिख रहा है कि vb इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। स्पीड की बात की, इसके में स्पीड भी सेम हो जाएगा, वेलोसिटी भी सेम हो जाएगा। ये वाला तुम जान रहे हो ऊपर जाएगा, कहीं वेलोसिटी 0 होगा, फिर जब यहाँ आएगा तो इसका स्पीड वही u हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक फिर यहाँ से यहाँ तक जाता है तो इसका हाइट h ही रहता है। यहाँ भी va स्क्वायर इक्वल टू देखा जाए तो u स्क्वायर प्लस 2gh ही होने वाला है, मतलब va और vb का वैल्यू सेम हो जाएगा। वास्तव में ये क्वेश्चन इसलिए हम बताएं कि एक्चुअल में जब एक जगह का स्पीड दे और दूसरी जगह का स्पीड पूछे तो ये फॉर्मूला तो लगता ही है, लेकिन साथ में हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा सकते हैं। क्या बोले हैं? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी लगा सकते हैं। जब केवल मोशन अंडर ग्रेविटी है, अंडर ग्रेविटी का मतलब केवल उस पर mg काम कर रहा है, मतलब फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटी फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स केवल काम कर रहा है, तो हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी उस केस में कंजर्व होगा। लेकिन शर्त मैंने बोला है कि वहां केवल कंजर्वेटिव फोर्स काम करे, चूंकि अभी बहुत से और भी कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे हैं। तो हम सिंपली बात करें कि यदि केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम करे और कोई फोर्स नहीं, न बायंसी, न एयर रेजिस्टेंस, है ना, न ये सब कोई अदर फोर्सेस काम न करे, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम करे, तो वहां मैकेनिकल एनर्जी को हम कंजर्व करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या मैकेनिकल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अब जरा समझना, अब यहां पर यदि हम बात करें तो इसके पास कौन कौन एनर्जी है, तो कहोगे हाफ m इंटू यू स्क्वायर कर दो। क्या इसके पास ये काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं? और h हाइट पर है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh भी जुड़ गया। यहाँ काइनेटिक एनर्जी हाफ m स्क्वायर, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी mgh है। ये ऊपर जाके जब नीचे आएगा तो यहाँ पर कह सकते हो हाफ m इंटू वी स्क्वायर। अब बोलो ये सॉरी ये क्यों हाफ एम स्क्वायर, समय जब नीचे आ जाएगा यहाँ लड़ेगा तो उस समय तो हाइट 0 हो जाएगा। तो बड़े अच्छे से देखो ना, यम कट जाता है, अरे वाह, 2 का मल्टीप्लाई कर दे सब में तो यू स्क्वायर, सुन लो ना, 2 का मल्टीप्लाई कर दो सब में तो यू स्क्वायर प्लस 2gh इक्वल टू वी स्क्वायर हो गया। क्या हम बड़े आराम से नहीं कर देंगे? v इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। अरे वाह, ये तो सभी पार्टिकल का स्पीड निकल गया, v इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। वास्तव में इस लॉ को हम हर जगह लगा पाते हैं जहां पार्टिकल को वर्टिकल प्लेन में फेंका जाए और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम करे। जैसे समझो, ये तो मैंने दे दिया, इसका मतलब यहाँ साफ था कि यदि दोनों का यहाँ काइनेटिक एनर्जी सेम है और पोटेंशियल एनर्जी सेम है तो यहाँ पर स्पीड तो क्या आएगा? सेम आएगा।
बल्कि कुछ जगह अब आगे आने वाले समय में हमें बेटा कई जगह क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाता है, हम बता दे रहे हैं वहां यूज किया जाएगा। जैसे कह देगा कई जगह ना कि पार्टिकल को हम ऐसे फेंके यू से, ऐसे फेंके यू से, ऐसे फेंकिए यू से, ऐसे फेंकिए यू से, नीचे भी फेंक दिया यू से और जाकर ये ग्राउंड पर लड़ा, जाकर ये ग्राउंड पर लड़ा। अब ग्राउंड पर लड़ेगा तो ऐसे भी लड़ेगा, ऐसे भी आकर लड़ेगा, ऐसे भी आकर, लेकिन बेटा यदि केवल अंडर ग्रेविटी मोशन है तो निसंदेह सब जगह मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा तो सेम हाइट से सेम स्पीड फेंकोगे तो यहां पर भाई सबका काइनेटिक एनर्जी यही लिखा जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी इतना ही, और ग्राउंड पर आ जाएगा तो ये हाफ mv स्क्वायर दिया जाएगा। तो सब केस में v का वैल्यू यही आने वाला है। तो स्पीड हर केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। हाँ वेलोसिटी सेम नहीं कहेंगे क्योंकि वेलोसिटी बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, वह मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता है। तो लड़ते समय डायरेक्शन इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, अलग अलग डायरेक्शन होगा लड़ते समय। इसलिए हम यह कहेंगे कि स्पीड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं, मतलब स्पीड सबका सेम रहेगा लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं करें, क्योंकि वेलोसिटी में वैल्यू और डायरेक्शन दोनों का वैल्यू तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन हर जगह क्या रहेगा, अलग रहेगा। इससे कहते हैं वेलोसिटी सेम नहीं है इस केसेस में लेकिन स्पीड हर जगह सेम। तो एक मजेदार बात है, किसी हाइट से कोई पार्टिकल फेंका जाए, किसी एंगल पर भी फेंकिए, कैसे भी फेंकिए, तो उस समय ग्राउंड पर पहुंच रहा है स्पीड कैसे निकलेगा, तो ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से भी निकल सकता है। आया समझ में बात? तो देखो ना भाई, हर क्वेश्चन लगाने के अपने अपने कई तरीके बैठ रहे हैं। कभी कभी इसीलिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्वेश्चन आना नहीं, हम कैसे क्वेश्चन को तेजी से भी लगा सकते हैं। तो हर एस्पेक्ट देखे रहेंगे तो क्वेश्चन लगना शुरू हो जाएगा। 11 के सभी स्टूडेंट अब पढ़ाई शुरू कर दो धीरे धीरे। हम अभी स्ट्रेट लाइन पर ही दिखाएं इतना दिन में कितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन गए हैं, और ये बनता जाएगा। आप लोग थोड़ा मेहनत करो और क्वेश्चन लगाओ, ठीक है ना। अभी आप लोग एकदम 10th से 11th में आए हो, इसीलिए हम पहले ऐसा टॉपिक लिए जिसमें कुछ थोड़ा बहुत आप जानते थे इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसमें दिखा रहे कितनी तरह से क्वेश्चन बन रहा है। मैंने सीट भी दिया हुआ है, उसको भी लगाएंगे तो और दिमाग खुलेगा और क्वेश्चन लगाने का दिमाग चलेगा। लेकिन अभी क्वेश्चन बना रहे, चलिए समझ में आ गया ना सब बातें, ये बात अच्छे से। अब आइए हम कुछ क्वेश्चंस और लगाते हैं, और वो है कोलिजन के क्वेश्चन। एक पार्टिकल को ये मान लो ये दिया हुआ है कि 80 मीटर हाइट है, एक पार्टिकल यहां से फेंका जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक। और दूसरा पार्टिकल क्या हुआ, नीचे से यहां से फेंका गया ऊपर की तरफ, और इसका भी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों पार्टिकल ए और बी एक साथ फेंके गए, दोनों पार्टिकल ए और बी एक साथ फेंके गए। पूछा गया फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम दे कोलाइड, फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम दे कोलाइड एंड व्हाट इज द, find after what time they collide, find after what time they collide and at what height they collide। लगा पाओगे? after what time they collide and at what height they collide। हो गया? लग जाएगा? अब समझिए, यहां पर ध्यान दें, इसको करने का तरीका आप लोग पॉज करके कर लेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको कैसे किया जाएगा, मान लो कि यहां से h डिस्टेंस पर लड़ रहा है, कितने पर लड़ रहा है बेटा, h, स्मॉल h ले लो, स्मॉल h। यदि ये स्मॉल h हाइट चलेगा तो ये 80 - h चलेगा, तभी तो लड़ेगा। तो बड़े आराम से h इक्वल टू क्या लिख दोगे, 20t ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, इसके लिए फॉर्मूला बना। जबकि नीचे फेंका गया तो इसके लिए क्या लिखोगे, 80 - h
80 माइनस एच इक्वल टू ut मतलब 20t प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब इसको ऐड कर दो तो एच कैंसिल हो गया, ये 80 आ गया। अरे वाह, हाफ gt स्क्वायर भी गया, 40t, t बराबर कितना आ गया 2 सेकेंड। समझ में आया कैसे किए बेटा? मान लिया ये h हाइट पर लड़ेगा तो ये कितना लड़ेगा 80 माइनस एच। तो बड़े अच्छे से हमने लिख दिया भाई h इक्वल टू 20t माइनस हाफ gt स्क्वायर, 80 माइनस एच इक्वल टू 20t प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक, यहां सॉल्व किया, t बराबर कितना आ गया 2 सेकेंड। कुछ आया समझ में आप सब लोगों को? हाँ, आ रहा है ना समझ में? तो बड़े अच्छे से यहां तक t बराबर कितना आ गया 2 सेकेंड आ गया। अब भाई अब हाइट पूछा तो h बराबर क्या रख दिया बेटा 20t की जगह 2 माइनस हाफ g माने 5, g बराबर 10 रखो ना। हमने कहा था हम लोग अपने क्वेश्चन में g 10 रखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यदि कभी क्वेश्चन में नहीं दिया है तो g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी रखा जाता है। तो हाफ g 10 रखा तो 2 इंटू 10 5 हो गया। t स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर 4, ये 40 माइनस 20, ये 20 मीटर हाइट पर जाकर लगा। ये मैंने एकदम आसानी से कर दिया बिना किसी टेक्निक के सहारे। लेकिन समझिएगा, यदि इसी क्वेश्चन को यदि हमें लगाना हो नेक्स्ट तरह से रिलेटिव कंसेप्ट से तो कैसे लगेगा? इसको रिलेटिव कंसेप्ट हमने कहा ना, जब दो चीज एक साथ चले कहां मिलेंगे, या मैक्सिमम सेपरेशन क्या, मिनिमम सेपरेशन क्या दोनों के बीच, तो उस समय रिलेटिव कंसेप्ट लगाते हैं, जल्दी लग जाता है क्वेश्चन। जैसे अब यही देखो, हम यहां कह रहे थे ना बेटा 80 मीटर है। अब मान लो हम चाहते हैं इसको रोक दें, ए को रोक दें और बी को, ए को रोक दें माने ए के रिस्पेक्ट में बात करें। ए को रोकोगे ना, ए को रोकोगे ना, ए को रोकोगे ना, तो क्या कहा था ए 20 मीटर पर सेकेंड है। अब बी की वेलोसिटी देख, ए पर बैठकर बी की वेलोसिटी देख रहे हैं, ए पर बैठ के बी की वेलोसिटी देख रहे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए। ए पर बैठ गए मतलब ए को रोक दिए, ए पर बैठ के देख रहे हैं, उसको लग रहा है बी मेरी तरफ आ रहा है, उसको लग रहा है 80 मीटर का सेपरेशन कौन कवर कर रहा है बी, क्यों? क्योंकि ए पर बैठे हैं, जबकि ए खुद चल रहा है। तो मैंने कहा था ऐसे में एक को रोक दो दूसरे को चलाओ, किससे चलाओ? रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन से। रिलेटिव वेलोसिटी देखना चाहते हो वीबीए, तो वीबी किधर है? नीचे की तरफ। वीबी ए बताया था ना बेटा, वेक्टर में बात करें तो डायरेक्शन सही वीबी माइनस वीए करें, डायरेक्शन सही। यहां डायरेक्शन क्या बेटा 20, चलो नीचे का डायरेक्शन माइनस लेते हैं तो -20, और वी क्या है बेटा +20 तो -20, यार यही ना रहेगा ऐसे। अरे सर ये तो -40 मीटर पर सेकेंड आ गया वीबी। माइनस साइन बस ये बता रहा है कि इसको भी देखने पर लगेगा ये नीचे ही आ रहा है, लेकिन कितने वेलोसिटी से आ रहा है बेटा इसको रोक के देखेंगे, और ये वीबीए है, ठीक। और ये इसको क्या दिखाई देगा 40 मीटर पर सेकेंड से आएगा। जो लड़के अब थोड़ा तेज है वो यहां से डायरेक्ट मार देते हैं। मैंने कहा था ना वीबीए माने क्या हुआ वीबी और डायरेक्शन पलट दो और फिर उसको जोड़ दो। देखो डायरेक्शन पलट के जोड़ दो, इसका डायरेक्शन पलटोगे, इसका डायरेक्शन पलटोगे तो ये 20 इधर है ना, पलटोगे तो ये 20 इधर आ जाएगा। 20 कितना हो गया 40 हो गया, 20 कितना हो गया 40 हो गया। तो तुरंत हमको लग जाता है ये 40 मीटर पर सेकेंड होगा। किधर की तरफ इसको लगेगा नीचे की तरफ, डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये 20 है, पलट के जोड़ दो, पलट के जोड़ दो। अरे भाई क्या मतलब है डायरेक्शन वीबी प्लस माइनस वीए माने क्या डायरेक्शन पलट दो। डायरेक्शन किसे पलटोगे, इससे था ना, तो इसको पलटो तो ऐसे होता है। तो ये 20 है, अब पलट दिया 20 और आ गया नीचे, तो 20 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये भी टेक्निक है। अब दूसरा टेक्निक तो बताएं तुमको, हम क्या बताएं, इसमें से इसको घटा दो। अब तो ये आ गया -40 नीचे आ गया, घटाने मतलब साइन के डायरेक्शन के साथ भी घटा सकते थे, तो घटा देते तो ये आएगा -20 का है ना। ये तो 20 है +20 रहेगा, उसमें से घटाएंगे, इसमें से ये तो आ गया। अब आ गया ये 40 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन देखना है बी का एक्सेलरेशन ए के दिशा। देखो इसमें भी जी नीचे ही लगेगा और इसमें भी जी नीचे लगेगा, मतलब एक बड़ा मजेदार बात,
यहाँ पर माइनस जी लिखते हैं तो इसका एक्सप्रेशन माइनस जी, तो इसका भी एक्सप्रेशन माइनस माइनस जी, खत्म बता जीरो। और एक बात ध्यान दे दो, ए रिलेटिव जीरो आना ही है, क्योंकि ये भी जी नीचे ये भी जी नीचे, डायरेक्शन तो सेम हो गया, सेम हो गया तो जी में से जी घटाएंगे, सेम डायरेक्शन है तो जीरो तो आएगा ही हमेशा। और जी का डायरेक्शन भले हम ये कहते हैं कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है, जी नीचे रिटार्डेशन का काम कर रहा है, और नीचे जब आता है तो हम कहते हैं भाई जी एक्सेलरेशन का काम कर रहा है, लेकिन जी का डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ, इसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ। जी तो जैसे था वैसे ही है। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, यही शायद हम बताना चाहते थे कि रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अब क्या हो गया भाई, हमेशा हमेशा रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो आएगा, तो अब क्या करोगे, यस 80 रखोगे, यू रिलेटिव टी कितना आ गया 40 इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। सर ए रिलेटिव क्या हो गया जीरो, तो ये टर्म खत्म, t बराबर 2 सेकेंड। अब जल्दी लगाने वाला लगा तुरंत बता देगा, सर ये 20 20 40 और ये 80 इक्वल टू 40 इंटू टी बराबर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड मिल गया, क्या ये हाइट नहीं निकल जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा 20 इंटू 2 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कर दोगे तो हाइट निकल कर आ जाएगा 20। ठीक ठीक।